देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हुए हैं। मीन फ्री पाथ के 3 फॉर्मूलाज आपको लास्ट टाइम याद करने को कहे थे। आपको ये बता दिया था कि आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज कम होती है और मोस्ट प्रॉब्लम उससे कम होती है। फिर नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, मैंने बता दिया था 3/2 kT है और पर मोल मैंने बताया था 3/2 RT है। डायटोमिक गैस के लिए 5/2 kT है। देखो मैं फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया, जबकि जब हमने केटीजी किया था तो डायट मोनोटोमिक के साथ ही किया था। लास्ट टाइम बता दिया था और डायटोमिक गैस है तो पर मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से क्या हो जाती है 5/2 kT, पर मोल 5/2 RT। और चलो ट्राइटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है तो 6 टाइम हो जाती है। तो ये मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखवा दिए थे, मतलब बताया था इसको कैसे बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने का नहीं आता। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर दो गैसेस को मिक्स करते हो तो इक्वलेंट मोलर मास का ये फॉर्मूला है। दो गैसेस को मिक्स करते हो इक्वलेंट सीवी का ये फॉर्मूला है। दो गैसेस को मिक्स करते हो इक्वलेंट सीपी का ये फॉर्मूला है। और दो गैसेस को मिक्स करते हो तो इक्वलेंट गामा का ये फॉर्मूला है। तो जो प्रूफ थे वो तो चलो आपसे नहीं पूछने वाला कोई, बट आपको ये 4 फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गैस इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ 2.5 एटमोसफेयर एंड वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। तो हमें वॉल्यूम पता है, तुम्हें प्रेशर पता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पता है। ड्यू टू लीकेज इन वेसल प्रेशर रिड्यूस हो गया 2 एटमोसफेयर, तो कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम एस्केप हो गया, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको इसमें करना है। तो इसके अंदर हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ मोल्स एस्केप निकाले थे, याद करो, याद था ना पीवी से। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वॉल्यूम पूछ लिया इसने। तो आपका जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है और गैस एनक्लोज्ड इन अ वेसल है और प्रेशर की वैल्यू कितनी है 2.5 से 2 है। तो इसमें मैंने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी कर दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर मैंने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा, m बाई कैपिटल M लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स के m बाई M है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसमें ना कुछ करेक्शन है मेरे को लगता है, इसमें करेक्शन, हाँ मुझे याद आ रहा है। इसके अंदर ना वॉल्यूम नहीं निकलेगा, इसमें मास निकलेगा। लिखो, करेक्शन करो, फाइंड अमाउंट ऑफ मास एस्केप, परसेंटेज ऑफ मास करो। हाँ वॉल्यूम वेसल की सेम रहेगी, लास्ट टाइम किया था, वॉल्यूम सेम रहेगी, याद आ रहा है, लास्ट टाइम बताया था। मास लिखो, कितना मास गैस का एस्केप हो गया। नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, मास भी ऑफ गैस का पूछ सकता है। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स m बाई m कर दिया। तो पीवी इंटू m बाई m इज RT, टेम्परेचर वो कह रहा है कांस्टेंट है, तो इसलिए पहले गैस और बाद में जब गैस हुई प्रेशर P1 से P2 हो गया। वॉल्यूम तो मैंने कहा सेम, मैंने बोला था ना वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लास्ट टाइम भी वॉल्यूम सेम है, कैपिटल M भी सेम है। तो यहाँ से P1 बाई M1 इज इक्वल टू P2 बाई M2 आ गया। आपको क्वेश्चन में प्रेशर दोनों गिवन है P1 एंड P2, तो गैसेस के जो मासेस हैं वो M1 से कितने हो गए, M2 हो गए, M1 से M2 की रेशियो आ गई, ठीक। मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वैसे, क्योंकि सेम ही रहेगा इसलिए। तो वो करेक्शन कर लेना, फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम नहीं है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मास एस्केप कर लेना। तो ये मास की रेशियो आ गई, तो कितनी गैस एस्केप हो गई, पहले मास M1 था, फिर M2 है अपॉन M1 इंटू 100। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो M2 बाई M1 की रेशियो हम निकाल चुके हैं, परसेंटेज का आंसर आएगा। तो जो भी बुक से क्वेश्चन लिया गया था उसमें आप इसमें परसेंटेज ऑफ मास करेक्शन कर लेना। बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, तो कुछ केमिस्ट्री जैसे ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट है, इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 गैसेज आर M1 एंड M2 देन एट अ सर्टेन टेम्परेचर फाइंड रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड। तो बहुत ही आसान है, RMS स्पीड अंडर रूट ऑफ M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा M2 बाई M1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMS वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ हीलियम। तो कह रहे हैं RMS वेलोसिटी सैंपल ऑफ हीलियम में 5/7 दैट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम। तो कह रहे हैं हीलियम की जो RMS स्पीड है वो 5/7 टाइम्स है दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 का मतलब टेम्परेचर 273 प्लस 0, और आपको हीलियम का टेम्परेचर निकालना है। तो हीलियम का टेम्परेचर T तो हाइड्रोजन का पता है, हीलियम की RMS 5/7 टाइम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 पुट करना, हीलियम का 4 पुट करना, टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, केल्विन में आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी शायद शीट के अंदर हमने शायद देखा हुआ है, किया हुआ है।
बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी को कैसे हैंडल करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मासेस दोनों के सेम है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, आर फिल्ड इन वेसल ए एंड बी, वॉल्यूम ऑफ वेसल बी इज डबल दैट ऑफ ए, बी का वॉल्यूम ए से डबल है, फाइंड प्रेशर रेशियो। तो देखो प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला हमें आता है, 1/3 रो वी स्क्वायर। तो ये मुझे पता है कि जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, और आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, √3 RT कैपिटल M। तो यहां से मुझे ये पता लग गया जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दो गैसेस डिफरेंट है, तो कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है, और क्या चीज चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम कहां से आया मेरे पास, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम से वॉल्यूम भी आ गया। तो दो ही फैक्टर क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं, एक वॉल्यूम चेंज हो रहा है और एक गैस चेंज हो रही है, तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो बाकी सारा मैंने छोड़ दिया। तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार क्या लगेगा इसमें, एक बार मास तो चलो इक्वल है ही, नाइट्रोजन के लिए रिजल्ट लगेगा और एक बार ऑक्सीजन के लिए लगेगा। तो नाइट्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कैपिटल M 32 है, 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, और वॉल्यूम वो कह रहे हैं डबल है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर कैंसिल कर लेना और प्रेशर की रेशियो आएगी आंसर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें से रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये एक बार मार्क कर लेना सा करेक्ट ऑप्शन। मेथड समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहे हैं इसमें, कि वो वॉल्यूम को और कैपिटल M को कैसे रिलेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल जिसका वॉल्यूम 4 लीटर है कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम पता है और मास पता है ऑक्सीजन का, एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड प्रेशर बाय मिक्सचर। तो देखो जब गैसेस को तीनों गैसेस हैं इकट्ठी, तो मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, P1 + P2 + P3, और गैस की इक्वेशन से P क्या होता है, nRT/V ऑक्सीजन का, nRT/V नाइट्रोजन का, nRT/V कार्बन डाइऑक्साइड का। तो तुम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लोगे, तुम्हें नाइट्रोजन के मासेस पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, और तुम्हें टेम्परेचर सबका सेम गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके एवरेज प्रेशर की वैल्यू आएगी, मास भी गिवन है, सब कुछ गिवन ही है तुम्हें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे, ये तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम भी चल रही है जहाँ तक मेरे को फील हो रहा है कि वापस से केमिस्ट्री को टच करते हुए जा रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है, और इसमें लिखा नहीं पर ये मैं बता देता हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है एक कांस्टेंट वॉल्यूम होती है और एक कांस्टेंट प्रेशर भी होती है, तो मार्क कर लेना, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें नोट करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मिक्सचर का CV निकालना है, मिक्सचर का CV निकालना है, तो लास्ट टाइम क्या फॉर्मूला करवाया था, N1 CV1 N2 CV2 बाय N1 एंड N2। तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता है, CV की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस की 3/2R और डायटोमिक गैस की 5/2R। क्या तुम्हें केमिस्ट्री में याद है, ये याद है केमिस्ट्री से CV की वैल्यूज, नहीं याद कर लो, ये याद करनी है, CV और CP की वैल्यू मोनोटॉमिक और डायटोमिक की याद करनी है। तो 3/2R और 5/2R, हाँ FR/2, हाँ ठीक है, तो याद करनी है, CV एक्सपेक्ट ना करना पेपर में गिवन होगा नहीं गिवन होगा। तो 3/2R 5/2R पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स पता है, आंसर निकाल लेना। कैसे लगाना है फॉर्मूला समझ में आ रहा है यहां तक, ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम वो वाला
पी वी इक्वल टू एन आर टी का जो लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल किया था बुकलेट में, वही है ये। ये नहीं किया, मिलता जुलता ही वैसा, ये सेम वैसा ही है। चलो देख लो एक बार, जो भी क्वेश्चन छोड़ा है वो लास्ट टाइम क्लास में करवाया था बुकलेट में, लंबा सा क्वेश्चन था एक, जिसमें 3 बार गैस की इक्वेशन लगी थी मिक्स करने के बाद भी। इसे देखो, 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम contain the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperature T1 and T2. On joining the vessel, the gas reaches a common pressure P and common temperature T. तो रेशियो बताओ P और T का। कुछ ना समझ में आए तो गैस की इक्वेशन लगा दो बस, वो तो पक्का ही समझ में आई है। तो आपके पास वो कह रहा है गैस है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो पहले गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है, दूसरी गैस का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम सेम रखना है। नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर T1 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, टेम्परेचर T2 है। तुमने को मिक्स कर दिया, मिक्स करते ही वॉल्यूम V प्लस V क्या हो गया 2V, मिक्सचर का प्रेशर कितना हो गया P, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए N1 एंड N2, तो कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया T। तो पहले इंडिविजुअल इक्वेशन लगा ली, फिर कॉमन इक्वेशन लगा ली, और मुझे निकालना क्या है कॉमन प्रेशर और कॉमन टेम्परेचर का रेशियो। तो मेरे को P/T की रेशियो निकालनी है, तो P/T एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। नंबर ऑफ मोल्स N1 यहां से आ जाएगा P1V/R T1, यहां से N2 आ जाएगा P2V/R T2। देख रहे हो, N1 N2 को पुट कर दो, बस फिर ऑप्शन मार्क कर लो आंसर। तो कुछ नहीं करना, जब गैसेस को मिक्स करेंगे तो बस गैस की इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, प्रेशर एंड कॉमन टेम्परेचर का। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या इसमें रूल है? देखो, कोई इसमें कोई ये कहो कि आज मैंने फिजिक्स सीखी, कुछ नहीं सीखा तुमने गैस की इक्वेशन लगानी सीख रही है, और तुम्हें आधी तो केमिस्ट्री से वैसे भी आती है। ये टोटल हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके ही पता लग जाता है कि इसको मिक्स करना है तो ऐसे करना है। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा सा इसको हिट करना पड़ेगा गैस की क्वेश्चन लगा लगा के। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो टू रिजिड बॉक्सेस, डिफरेंट आइडल गैसेस, 2 अलग अलग बक्से हैं, आइडल गैस है, आर प्लेस ऑन द टेबल। बॉक्स ए कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट T0, पहले बक्से में नाइट्रोजन है, टेम्परेचर कितना है T0 है। बी कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम है, 7/3 T0 है, ठीक है। एक का टेम्परेचर T0 है और एक का टेम्परेचर 7/3 T0 है। बॉक्सेस आर देन प्लेस इन थर्मल कॉन्टैक्ट, दोनों को जोड़ दिया ताकि हीट मूव फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लो करनी स्टार्ट हो गई अंटिल टेम्परेचर, क्योंकि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर कब तक, जब तक दोनों गैसेस का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता सेम। तो मान लो वो सेम टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर हो गया TF। तो हीट कैपेसिटी बॉक्स का कुछ लेना नहीं है, तो TF निकालना है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। एक गैस क्या करेगी, अपना टेम्परेचर लूज करेगी, और एक क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक ऐसे ही होगा। तो इसके अंदर हम जब हीट गेन हीट लॉस करेंगे तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर बड़ा है इसमें, और जो हीलियम का है वो छोटा है। तो मतलब ऐसा करो कि एक गर्म है, एक ठंडी गैस है, तो एक हीट लूज करेगी, एक गेन करेगी। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम की अगर बात करें, हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, ये याद रखना, हर न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज होगी, शायद केमिस्ट्री में करते भी होंगे। हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है, N2, याद रखना। हीलियम मोनोटॉमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है। ये तुम्हें देगा नहीं पेपर में, तुम्हें गैस की पहचान होनी चाहिए, कौन मोनोटॉमिक कौन डायटोमिक है। 2-4 गैसेस देता है, हीलियम ही देता रहता है, हीलियम याद ही रहता है मोनोटॉमिक है, नाइट्रोजन देता रहता है डायटोमिक है। तो इसमें NC डेल्टा T लगेगा, NC डेल्टा T दोनों गैसेस का इक्वेट करना है। तो एक गैस का टेम्परेचर T0 था, ठंडी गैस थी, और एक का कितना था 7/3 T0, तो गर्म गैस थी। तो जो ठंडी गैस है T0, उसका टेम्परेचर गर्म हो गया, TF हो गया। तो उसने हीट को क्या किया, गेन किया। कितना हीट गेन किया, NCV/dt। यहां पर CP मत यूज करना, क्यों CV यूज करना, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ वेरिएशन टेम्परेचर का है, यहाँ कोई पिस्टन थोड़े ना मूव कर रहे हैं कि वर्क डन भी हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज करने के लिए DU रिस्पॉन्सिबल है।
चलो ऐसे कर लो, रिजिड बॉक्सेस हैं, मान सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वैसे भी जब गेम में टेम्परेचर की चेंज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी में ही चेंज आना है, पिस्टन तो है नहीं कि विसल बड़ा हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेना, रिजिड बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डायटोमिक का CV याद होना चाहिए 5/2R, और तुम्हें मोनोटोमिक का याद होना चाहिए 3/2R, ये तुम्हें चाहिए होगा। तो इसके अंदर ये बिल्कुल मेंशन नहीं करेगा CV CP, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, तुम्हें खुद आइडिया लगाना है CV होगा या CP होगा। तो यहाँ पर जब भी टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम है, वेसल का कोई टेम्परेचर वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप इसमें CV लगाएं। और एक का टेम्परेचर T0 से TF हो गया और एक का 7/3 T0 से TF हो गया, एक लूज कर गया एक गेन कर गया। सॉल्व करके TF निकालने आंसर। एक्सक्यूज सर। बोलो। सर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिख रहा कि जो वो बॉक्स की हीट कैपेसिटी 0 है, हम्म। तो इसके अंदर हमें तो ये पता ही नहीं होगा नहीं, कि वो जो तो इसलिए टेम्परेचर। कह रहे हैं, जैसे हम ऐसे नहीं करते कि कॉपर का कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर चेंज हो गया, तुम बॉक्स के साथ हीट एक्सचेंज मत लेना, वो कह रहा है। बॉक्स ने तुम्हारा कुछ नहीं रखा, गैसेज में ही हीट एक्सचेंज हो रही है, बॉक्स ने कुछ रखा नहीं, क्योंकि बॉक्स का टेम्परेचर भी अप डाउन होगा ना, तो वो कंसिडरेशन मत लेना, इसका मतलब ये है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर बॉक्स का टेम्परेचर जा ही नहीं रहा उस बॉक्स के अंदर, तो हमें तो पता ही है कि टेम्परेचर मतलब रेज ही करेगा, इट विल बी बिटवीन 7/3 एंड T0। तो तुम मतलब एक अंदाजा मार रहे हो कि 3/2 के बीच में आंसर आएगा ऐसे। हाँ, क्योंकि बाकी सारे जो T0 से कम ही है, वो तो सारे फ्रैक्शनल है, और बाकी सिर्फ ये है, सी है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बॉक्स की 0 ही आ गई, तो वहां पर टेम्परेचर जा ही नहीं रहा ना। कह सकते हो भाई, ठीक कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा। वो कह रहा है देखो, अगर एक टेम्परेचर किसी का मान लो 20 है, किसी का 100 है, तो टेम्परेचर मिक्सचर का 100 और 20 के बीच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स ने तो कुछ लिया नहीं। तो वो कह रहा है एक का टेम्परेचर T0 है, एक का 7/3 T0 है, तो कहीं बीच में ही आंसर आने वाला है, क्योंकि बॉक्स ने तो कुछ लिया नहीं। तो वो अंदाजा मार रहा है, गलत तो नहीं मार रहा। पर यार एज फिजिक्स टीचर में हर क्वेश्चन में ऐसे तुक्के मारूंगा तो लोग कहेंगे कि यार नहीं यार, फिजिक्स की जगह ना, ठीक है यार, तुम गलत तो नहीं कह रहे हो, ठीक भी कह चल जाएगा इसमें यार, ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाकी ऑप्शन ध्यान से, अगर कल को उसने ऑप्शन चेंज कर दिया और कोई नज़दीक आंसर दे दिया, तो कॉन्सेप्ट तो कम से कम फिर भी आना ही चाहिए। क्या पता पेपर बनाने वाला तुम्हारे जैसा ही हो कि यार ये ऑप्शन बच्चे देख लेते हैं, तो यार इसका ऑप्शन बहुत क्लोज दूंगा मैं भी। देखो, पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसको करने की जरूरत नहीं है। याद है टाइम लॉस्ट टाइम गेन वाला क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी 2 बार कर रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। और इसको देख लेते हैं एक बार। When the block of iron floats in mercury at 0 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहे हैं आयरन जो है ना मरकरी में फ्लोट कर रहा है, फ्रैक्शन K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। तो K1 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो मैं अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एक डायग्राम बनाऊं, तो ये आयरन है और ये मरकरी है, टेम्परेचर 0 चल रहा है और K1 फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है। K1 का मतलब कि ये मान लो वॉल्यूम ऑफ आयरन है एट 0 डिग्री सेल्सियस, टोटल वॉल्यूम K1 है, तो K1 सबमर्ज्ड है, K1 इंटू वी आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ठीक है, फ्रैक्शन है ना, तो v से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहे हैं जब 60 डिग्री, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लिक्विड है क्या इसमें, मरकरी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर 0 चल रहा है, इनटू जी, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू ची, सबके पीछे 0 0 0 0, क्योंकि दो ही चीजें चेंज होने वाली हैं, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम, दोनों पीछे 0 0 लगा दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 0 पे हो रहा है पहले। फिर सेम इक्वेशन बनेगी एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री पे वो कह रहे हैं K2 वॉल्यूम सबमर्ज हो गया, सेम रिप्लेस कर दो, जहां 0 लगा हुआ है वहां 60 60 60 और 60,
ठीक, तो दो इक्वेशंस क्लियर हैं, एक 0 पे और एक 60 पे। आर्कमिडीज लगाया है, बस डेंसिटी और वॉल्यूम क्या के 0 0 और 60 60। क्या निकालना है आपको? K1 K2 का रेशियो निकालना है। तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो इन्हें। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आ गई। ठीक, देखो दो तरीके हैं इसको करने के। जैसे पहला तरीका इसमें क्या था, जब मैंने इसको डिवाइड किया, ये इसमें ना डिवाइड करके इसकी रेशियो ना यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे ना V आएगा, वॉल्यूम और मैं अलग से डिवाइड करता हूँ यार, इसे डिवाइड करता हूँ। V ऑफ आयरन एट 0, डेंसिटी आयरन एट 0 डिवाइडेड बाय V आयरन 60, डेंसिटी आयरन 60 इक्वल टू राइट साइड पे K1 एंड K2, K1 एंड K2 और साथ में V आयरन 0, अच्छा हाँ वॉल्यूम तो कट ही गया, ठीक है। V ऑफ आयरन 60 और डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0, डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 60। तो ये और ये और ये कट गया ऐसे, है ना। तो आंसर सिर्फ डेंसिटी में आ गया, तो सही किया मैंने, ये रहा, सही किया। कट गया ना यहाँ से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ऐसे ये कट गया ना। ये कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये रेशियो आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज समझो, जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। देखो मेरे पास डेंसिटी का रिजल्ट भी है, तो मैं डायरेक्ट ये भी लगा सकता हूँ, नहीं तो मैंने एक स्टेप फालतू कर लिया। जो डेंसिटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम होता है, मास तो चेंज नहीं होता ना कभी भी। तो देख रहे हो 0 और 60 की रेशियो डेंसिटी की, 60 और 0 वॉल्यूम की कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, डेंसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ले लिया, आंसर वॉल्यूम में निकाल लिया, क्योंकि मास इज इक्वल टू जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास तो चेंज होगा नहीं, तो मेरे पास ये रेशियो आ गई। अब मुझे पता है 60 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V एट 0 1 प्लस एल्फा इंटू 60। ये आयरन की बात हो रही है तो अल्फा गामा आयरन का यूज होगा इसमें, वो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है ये। तो इसमें वॉल्यूम एट 60 इज वॉल्यूम एट 0 1 प्लस गामा इंटू 60। और ऐसे यहाँ पर भी मरकरी के लिए वॉल्यूम एट 0 1 प्लस गामा मरकरी इंटू 60। तो ये वॉल्यूम्स कट गए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना।